भगवत प्रेमी भाइयों बहनों एवं साधकों, द स्पिरिचुअल पथ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल और सुगम मार्ग, आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। भगवान को पाने के कई मार्ग हैं। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, ये सारे मार्ग भगवान को पाने के हैं। पर इन सभी मार्गों में भक्ति का मार्ग अत्यंत सुगम और सरल है। भगवान को पाने के समस्त साधनों में, समस्त मार्गों में भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल और सुगम है। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति क्या है? भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम है, निष्कपट प्रेम है। प्रेम निष्कपट भावना है। भावना का सर्वोत्तम और पवित्रतम रूप ही तो प्रेम है, और इस तरह का प्रेम ही भक्ति है। भक्ति का आरंभ, मध्य और अंत भी प्रेम ही है। सचमुच भगवान के प्रति सच्ची प्रेमोन्मत्तता का होना इस मानव जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। भगवान के प्रति परम प्रेम होना ही इस मानव जीवन की गरिमा है और गौरव है और परम सौभाग्य भी। पर इस सौभाग्य की प्राप्ति बिरले ही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का मन यदि वासनाओं से भरा है, कामनाओं से भरा है, तो वहाँ प्रेम जैसी दिव्य भावनाओं का होना कैसे संभव है? वहाँ परम प्रेम का होना कहाँ संभव है? क्योंकि अमावस की घनी अंधेरी रात और पूनम की चांदनी से भरी रात दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उजियारा और अंधियारा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। काम और राम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिस मन में, जिस हृदय में राम बैठे हैं वहां काम नहीं हो सकता, और जिस मन में, जिस हृदय में काम बैठा है वहां राम नहीं हो सकते। जैसा कि कहा गया है, जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम वहां काम नहीं। जिस हृदय में राम उतर आए हैं, भगवान उतर आए हैं, वहां काम का होना असंभव है, और जहां काम है वहां राम का रहना संभव नहीं। जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं सुहाती, वैसे ही प्रेम को वासना और कामना नहीं सुहाती, क्योंकि उनमें से किसी एक के होने पर दूसरे का होना संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम की गली अति सांकरी है, जिसमें दो नहीं समा सकते। पर प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति के मन में जब वासनाएं, कामनाएं भरी पड़ी हैं, तब वह प्रभु की भक्ति करे भी तो कैसे करे? इसके लिए शास्त्रों ने क्या कोई उपाय बताए हैं? निश्चित रूप से शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिसको हम धारण करके भगवान को पा सकते हैं। निश्चित ही शास्त्रों में मन को वासनाओं और कामनाओं से मुक्त कर उसे शुद्ध व निर्मल करने के असंख्य उपाय बताए गए हैं। उनमें भी भक्ति ही सर्वोपरि है, क्योंकि भक्ति साधना भी है और साध्य भी। भगवान के प्रति यदि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो वह प्रेम ही हमारे मन में व्याप्त वासना और कामना को मिटा सकने में समर्थ है। क्यों? क्योंकि भक्ति साधना भी है और साध्य भी है। माना कि मन वासनाओं से भरा है, कामनाओं से भरा है, पर वासना न तो वासना से दूर होगी, न कामना कामना से। हाँ, यदि वासना व कामना से भरे चित्त में भक्ति का दीप जल उठे, तो उस भक्ति के उजियारे से चित्त में व्याप्त वासनाओं, कामनाओं व संस्कारों का अंधियारा मिट सकता है, और हमेशा हमेशा के लिए मिट सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। चित्त का अंधियारा मिटते ही वहाँ भक्ति का उजियारा अपने परम रूप में, अपने चरम रूप में प्रकट हो फैलेगा, और उसी उजियारे में, उसी परम प्रकाश में हमें अपनी आत्मा की अंतर ज्योति प्रकट हुई, प्रज्वलित हुई दिख सकेगी। उसी परम प्रकाश में हमें अपने वास्तविक सत चित आनंद स्वरूप
के दर्शन हो सकेंगे। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। जब मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है तो सभी उसके प्रेम पात्र बन जाते हैं। वह किसी से घृणा नहीं करता, भक्त किसी से घृणा नहीं करता, वह सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। इस प्रेम से किसी काम में वस्तु की प्राप्ति की कामना रही नहीं जाती, क्योंकि चित्त में जब तक सांसारिक वासनाएं रहती हैं तब तक वहाँ दिव्य प्रेम का उदय ही नहीं होता, वहाँ दिव्य प्रेम प्रकट ही नहीं होते। और जब भक्ति करते करते चित्त के सारे मल धुल जाते हैं, चित्त के सारे संस्कार मिट जाते हैं, तब साधक का रोम रोम प्रेम उन्मत्त हो जाता है। उसका हृदय प्रेम रस से छलछला उठता है, उसके अंदर से ही प्रेम का झरना फूट पड़ता है, उसकी आत्मा से प्रेम का झरना फूट पड़ता है। उसका हृदय परम प्रेम को धारण करते ही समुद्र सा गहरा और विशाल हो जाता है। उसमें हर पल प्रेम की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। प्रेम का वह था सागर देखते देखते स्वयं साधक एवं इस संपूर्ण सृष्टि को अपने प्रेमागोश में भर लेता है। तब साधक की प्रेममयी दृष्टि से सारा जहां ही प्रेममय दिखता है, भगवतमय दिखता है, ईश्वरमय दिखता है। वह जहां देखता है, जिधर दिखता है, उसे भगवान ही भगवान दिखते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि प्रेम में हो जाती है, भगवत में हो जाती है। उसके हृदय में ईश्वर को पाने की आकुल पुकार उठने लगती है, उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है। उसके हृदय सिंधु से प्रेम का वेग आंखों से अश्रु बहने लगता है। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, श्री रामकृष्ण परमहंस आदि भक्ति मार्ग के महान मनीषियों, साधकों, भक्तों, योगियों के जीवन में प्रभु प्रेम के ऐसे ही प्रसंग हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। नारद जी के कहने पर जब बालक ध्रुव ने सच्चे हृदय से भगवान को पाने के लिए आकुल पुकार की तो भगवान नारायण स्वयं प्रकट होकर भक्त ध्रुव को अपने अंक में भर लिया। बालक प्रहलाद भक्ति मार्ग पर चलते हुए नानाविध संकटों और प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा, जूझता रहा, पर प्रभु की भक्ति से पल भर के लिए भी विचलित न हुआ और अंततः उसे प्रभु की प्राप्ति होकर रही। इसलिए जब हम प्रेम मार्ग के साधक हैं, भक्ति मार्ग के साधक हैं, तो हमारे मार्ग में कठिनाइयाँ भी आएंगी, हमारे जीवन में संघर्ष भी आएंगे, पर उन संघर्षों में, कठिनाइयों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं है। हमें अपनी भक्ति को बनाए रखना है, प्रेम को बनाए रखना है, प्रेम को परिपक्व करते रहना है, तभी हम अंततः भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। मीराबाई ने भी तो नानाविध संकटों, कठिनाइयों और चुनौतियों से अविचलित रहते हुए अंततः अपने गिरधर गोपाल को पा सकने में समर्थ हुई थी। ऐसा हमारे जीवन में भी घटित हो सकता है, यदि हम में भी भगवान को पाने की वैसे ही आकुलता हो, वैसे ही व्याकुलता हो। सच्ची लगन और आकुल पुकार के कारण ही तो माँ जगत जननी जगदम्बा ने श्री राम कृष्ण के समक्ष प्रकट होना स्वीकार किया था। उसी प्रकार अपनी अटूट श्रद्धा व निष्काम भक्ति के कारण ही इस युग के विश्वामित्र, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आदि शक्ति गायत्री का साक्षात्कार किया था। अस्तु प्रेम वह ब्रह्मास्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं जाता। प्रेम के बल पर भक्त अंततः भगवान को पा ही लेता है। भगवान को किसी वस्तु की चाह नहीं, उन्हें भांति भांति की पूजन सामग्रियों से न तो प्रभावित किया जा सकता है, न आकर्षित किया जा सकता है। पर यदि प्रेम सच्चा हो, प्रेम निष्कपट हो, भक्ति निष्काम हो, तो प्रभु सबरी के जूठे बेर खाने को भी तत्पर हो जाते हैं। वे दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर विदुर के घर केले का छिलका व साग खाने को व्यग्र उठते हैं। गीताकार ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं।
भक्ति मार्ग के साधकों के लिए सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यदि स्थूल भौतिक सामग्रियों से भगवान का पूजन करना संभव न हो सके तो वह भगवान का मानसिक पूजन करके भी उन्हें रिझा सकता है, उन्हें अपना बना सकता है। बस सिर्फ भावना निष्कपट होनी चाहिए, प्रेम निष्काम होना चाहिए, भक्ति अटल व अविरल होनी चाहिए। मानसिक पूजन के अंतर्गत शांत चित होकर किसी शांत एकांत पुनीत पावन वातावरण में बैठकर भगवान के दिव्य स्वरूप का अपने हृदय में स्थित आत्मा में ध्यान करते हुए, नियमित ध्यान करते हुए और दीर्घ काल तक ऐसा करते रहने से हमारी आत्मा में ही भगवान की अनुभूति होने लगती है। इसलिए मानसिक रूप से भगवान का अपने हृदय में ध्यान करते हुए अपने हृदय में स्थित आत्मा में भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए हमको भगवान के जिस रूप से प्रेम है, भगवान के उसी रूप का अपने हृदय में ध्यान करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और यह भावना करनी चाहिए कि वह भगवान जो हमारे हृदय में अवस्थित हैं वही हमारे सामने प्रकट हो, प्रकाश रूप में प्रकट हुए हैं। हम दिव्य वातावरण में बैठे हैं, हिमालय जैसे दिव्य वातावरण में बैठने की भावना करनी चाहिए और यह भावना करनी चाहिए कि हृदय में भगवान का ध्यान करते करते अंततः भगवान हमारे प्रेम से रिझकर प्रकट हो चुके हैं। हम उसे अपनी बंद आंखों से देख रहे हैं। भगवान प्रकाश रूप में प्रकट हुए हैं, प्रकाश शरीर में प्रकट हुए हैं। फिर भगवान का मानसिक पूजन प्रारंभ करना चाहिए। यह भावना करनी चाहिए कि मेरे पास गंगोत्री का पावन गंगा जल स्वर्ण कलश में भरा है और उससे मैं अपने आराध्य का, प्रभु का अभिषेक कर रहा हूँ, उन्हें स्नान करा रहा हूँ। तत्पश्चात मैं प्रभु को सुंदर वस्त्र समर्पित कर रहा हूँ, मैं उन्हें सुगंधित चंदन का लेप समर्पित कर रहा हूँ। इस वसुंधरा के समस्त सुगंधित व रंग बिरंगे खिले हुए ताजा पुष्प मैं उन्हें अर्पित कर रहा हूँ, उन्हें समर्पित कर रहा हूँ। मैं प्रभु को विविध प्रकार के फल, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित कर रहा हूँ। तत्पश्चात भाव विवल होकर ध्यानावस्था में ही अपने प्रभु की महिमा का गायन करें, रोदन करें। प्रभु के करुणा, प्रेम, न्याय, सत्य, क्षमा, पवित्रता आदि सद्गुणों का बार बार स्मरण करें और हृदयंगम भी स्वर्ण थाल में सूर्य और चंद्र को दीप के रूप में, ज्योति के रूप में सजाकर प्रभु की आरती करें। इस प्रकार स्थूल व सूक्ष्म रूप से प्रभु का नित्य पूजन, स्मरण, भजन आदि करते रहें। इससे चित्त शुद्धि होगी और भगवत दृष्टि विकसित होगी, जिससे प्रभु का परम प्रेम भी प्राप्त हो सकेगा और जीवन का परम लक्ष्य भी।